प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रकाश के एक अन्य महत्वपूर्ण गुण प्रकाश के प्रकीर्णन के विषय में पढ़ेंगे। यह परावर्तन अपवर्तन जैसे ही गुण होते हैं, वैसे ही प्रकाश का एक गुण होता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखेरना या छीटना। जैसे आपके हाथ में मुट्ठी में सरसों के दाने हों और आप उसको फेंक दें ऐसे जमीन पर, तो विभिन्न दिशाओं में तितर बितर हो जाते हैं, छिटक जाते हैं। इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। तो हमें प्रकाश के संदर्भ में यही प्रकीर्णन पढ़ना है। तो प्रकीर्णन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसके अंतर्गत हमें देखना है कि प्रकाश कैसे प्रकीर्णित होता है, कैसे तितर बितर होता है। जैसा कि इसके प्रारंभ में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना है, जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं, और इनका मास जो है वो शून्य होता है। तो इस आधार पर हम प्रकीर्णन को समझेंगे कि जब प्रकाश जो है एक ऐसे वातावरण से गुजरता है जिसमें अत्यंत छोटे छोटे कण मौजूद रहते हैं, चाहे वो धूल के कण हो, धुएं के कण हो, जलवाष्प के कण हो, तो प्रकाश के कण जो हैं उन कणों से टकरा करके विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं। इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। इसके कई उदाहरण हैं जिन्हें हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे। जैसे प्रमुख उदाहरण क्या है? आकाश का रंग नीला दिखाई देना, या गहरे अथाह समुद्र के पानी को देखने पर नीला दिखाई देता है। मोटा कांच हो, उसको साइड से मोटाई की तरफ से देखें तो वो जो है नीला दिखाई देगा। तो ऐसे अब इसी प्रकार जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। खतरे के सिग्नल जो हैं लाल रंग के बनाए जाते हैं, जनरली नोट करने के लिए। जैसे गाड़ियों के पीछे की लाइट है या ट्रेन वगैरह के पासिंग सिग्नल्स हैं, तो वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। ये सब प्रकीर्णन के उदाहरण हैं। तो पहले हम प्रकीर्णन की परिभाषा पढ़ेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करती है जिसमें लगभग उसकी तरंगदैर्घ्य के आकार के कण जैसे धूल, धुआं, जलवाष्प आदि उपस्थित हों,
हों तो प्रकाश विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है, बिखर जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो ये बातें हैं ध्यान देने की। जैसे मान लीजिए कि ऐसा कोई हमारे पास वातावरण है कि जिसमें विभिन्न प्रकार के कण मौजूद हैं, जल, वाष्प, धुआं, यानी ऐसे कण जिनका आकार लगभग प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के बराबर, लगभग बराबर, जस्ट इक्विवेलेंट नहीं, थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है। तो अब इसमें जब प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वो किसी कण विशेष से टकरा करके विभिन्न दिशाओं में छिटक जाती है। तो इसी तितर बितर होने की घटना को, प्रकाश के कणों के, जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं, इनके तितर बितर होने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो अब प्रकाश का प्रकीर्णन जो है, यह प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर और जो प्रकाश के जो माध्यम के कण हैं उनके आकार पर निर्भर करता है। अगर आकार बहुत बड़ा है तो वह बड़े आकार की तरंग दैर्घ्य वाले कणों का प्रकीर्णन करेंगे। अगर कण बहुत छोटे हैं तो वह छोटे आकार के तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को प्रकीर्णित करेंगे। यानी टकरा करके तितर बितर हो जाना ही जो है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। किससे टकरा करके? किसी ऐसे माध्यम के कणों से जिनका आकार जो है वह उसके तरंग दैर्घ्य के साइज से मिलता जुलता हो। अगर बहुत छोटा कण है तो प्रकाश की किरण जो है वो प्रकीर्णित नहीं होगी, और अगर बहुत बड़ा कण है तो पता चला कि कोई भी प्रकाश की किरण नहीं प्रकीर्णित होगी। ऐसे थोड़े है कि अब ईंट के पत्थर या वो बड़े बड़े ढेरों से प्रकाश की प्रकीर्णन होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि उनका आकार तो बहुत बड़ा होता है। तो यही चीज यहाँ पे ध्यान देने की है कि प्रकीर्णन जो है, मान लीजिए ये प्रकाश की किरण है, प्रकाश पुंज, और ये माध्यम के कण हैं। माध्यम के कण, तो इस प्रकार से किसी पार्टिकुलर कण से टकराई प्रकाश की किरण तो वो तितर बितर हो गई। अब उसके छिटकने का, प्रकीर्णित होने का एक ही कारण होगा कि कण का आकार जो है वह प्रकाश की तरंग दैर्घ्य के लगभग बराबर हो, लगभग बराबर हो तभी प्रकीर्णन होगा, अन्यथा प्रकीर्णन नहीं होगा। ये प्रकीर्णन की शर्त है कि जिस कण से प्रकाश टकरा रहा है उसका आकार जो है वो उसके लगभग बराबर हो। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं में सूर्य का प्रकाश जो है वह 7 रंगों से बना हुआ है, जिसमें बैगनी, जिसकी तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होती है, यानी लगभग
3750 एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम आप जानते हैं 10⁻⁻10 मीटर के। और लास्ट वाला रंग जो है लाल रंग, तो इसकी लगभग 6500 के आसपास होती है, लगभग 6500 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। तो इनके कणों का आकार अगर इनसे मैच कर रहा है, अब अगर कण बहुत बड़े हैं तो लाल रंग को प्रकीर्णित कर देंगे, और अगर कण बहुत छोटे हैं तो बैगनी रंग को प्रकीर्णित कर देंगे। इसी प्रकार कणों के साइज के ऊपर निर्भर करता है कि इनके जो और बीच के रंग हैं, जैसे बैगनी है, आसमानी, नीला, ये सब जो हैं कैसे प्रकीर्णित होंगे, ये कण के आकार पर निर्भर करता है। अब इस प्रकीर्णन की घटना पर आधारित एक तथ्य है जिसे आप लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आपके पुस्तक में परिचय के रूप में दिया है, जिसे हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव, टिंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको खोजा था, इसलिए इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसी घटना पर आधारित जो है अपने महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन ने भी एक प्रभाव खोजा था, प्रकीर्णन पर ही आधारित, जिसे हम लोग रमन प्रभाव कहते हैं। तो रमन प्रभाव और ये टिंडल प्रभाव, ये आप लोगों को आगे की क्लासों में बहुत विस्तार से पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग टिंडल प्रभाव को परिचय के रूप में यानी इंट्रोडक्टरी स्टडी इनकी हम करेंगे कि कैसे ये क्या होता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि पदार्थों का जो मिश्रण होता है वो दो प्रकार का होता है, एक समांगी, एक विषमांगी। तो समांगी ऐसे होते हैं जैसे जिसके समस्त अंग समान, यानी कहने का मतलब कि उसकी घनत्व, श्यानता, ताप ये सब बराबर हो, ऐसे मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं, और इसे विलयन शब्द का नाम दिया गया है। और ऐसे विषमांगी होते हैं कि जिनमें जो है सब कोई निश्चितता न हो, उसके प्रॉपर्टी, उसके गुणधर्म जो है अनिश्चित हो, ऐसे मिश्रण को हम लोग कोलाइडी कहते हैं, कोलाइडियल अवस्था। तो कोलाइडियल अवस्था विलयन की ही एक अवस्था है जिसमें उसके कण जो होते हैं माध्यम में सस्पेंडेड रहते हैं। जैसे कुछ दवाएं होती हैं, देखिए उनकी बोतल पर लिखा होता है सस्पेंशन, ओरल सस्पेंशन, तो इसमें लटके होते हैं। जैसे दूध है तो दूध में क्रीम है, प्रोटीन है, इन सबके कण जो हैं उस विलयन में, उस माध्यम में सस्पेंडेड रहते हैं, लटके रहते हैं। थोड़ी सी आप खटाई डाल देंगे तो प्रोटीन अलग हो जाएगा, पानी और खनिज पदार्थ उसके अलग हो जाएंगे, तो इससे ये पता चलता है। तो यहाँ पर यही बात ध्यान देने की है कि जब प्रकाश की किरण ऐसे कोलाइडी विलयन, मान लीजिए कि कोलाइडी विलयन, अब इसमें दो अवस्थाएं होती जो कक्षा 9 में आप लोगों ने रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा, प्रक्षिप्त अवस्था, और एक जो है उसमें जो मिला हुआ पदार्थ है। तो जैसे मान लीजिए कि ग्लू आपने पानी में घोल दिया, ग्लू जो गोंद आती है, या आपने बालू के कणों को, बहुत महीन बालू के कणों को आपने इसमें घोल दिया ऐसे कि उनको स्थिर होने में टाइम लगे, यानी वो तैरते रहें इसमें। इसी प्रकार आपने रंग को ऐसे डाल दिया है कि जिनके कण बड़े बड़े होते हैं, तो ऐसे अवस्था को हम लोग कोलाइडी अवस्था कहते हैं। तो कोलाइडी अवस्था में जब इसमें प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो कणों से टकरा करके प्रकीर्णित हो जाती है, और इस प्रकीर्णन के कारण वह प्रकाश, तो जब इस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो ये जिस कण पे पड़ती है वो टकरा करके वापस हो जाती है। ऐसे ये मान लीजिए जा रही है ऐसे,
इसके रास्ते में कोई कण नहीं पड़ा तो ये सीधे निकल जाएगी। अब ये किरण नहीं दिखाई देगी आपको यहाँ पे आगे, तो इस घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं, यानी कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो ये कोई कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन, और ये प्रकाश, तो इसे हम लोग कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो इस प्रकार इसके आगे का हम लोग डिटेल में कल पढ़ेंगे।